नमस्कार साथियों, सीजीपीएससी करंट अफेयर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ समसामयिकी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। चलते हैं प्रश्नों की ओर। राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान 2023 के लिए राज्य से किसका चयन किया गया? तो बिल्कुल याद रखना है, राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान 2023 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य से ब्रिजेश पांडे जी का चयन किया गया। इस राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान में देश भर के 50 शिक्षकों को राष्ट्रपति महोदय द्वारा सम्मानित किया गया, जिनमें से ब्रिजेश पांडे जी का चयन छत्तीसगढ़ राज्य से राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान 2023 के लिए किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य शिक्षा सम्मान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? प्रश्न पूछ रहा है, राज्य शिक्षा सम्मान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। चलते हैं कथनों की ओर। राज्य स्तरीय शिक्षा सम्मान में 52 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। हाँ, बिल्कुल यह कथन क्या है, सत्य है। जो ये राज्य शिक्षा सम्मान 2023 हुआ था, उसमें 52 शिक्षकों को सम्मानित किया गया था। कथन दूसरे की ओर चलते हैं। 4 शिक्षकों को प्रदेश के महान साहित्यकारों के नाम से स्मृति पुरस्कार प्रदान किया गया। हाँ, इस वर्ष 2023 में 52 शिक्षकों में से 4 शिक्षकों को छत्तीसगढ़ की महान साहित्यकारों के नाम से स्मृति पुरस्कार प्रदान किया गया था। यह कथन भी सत्य है। चलते हैं अगले कथन की ओर। पद्मलाल पूनालाल बख्शी स्मृति पुरस्कार ममता आहार जी को प्राप्त हुआ। हाँ, जो 4 महान साहित्यकारों के नाम से स्मृति पुरस्कार प्रदान किया जाना था, जिसमें ममता आहार जी को पद्म पूनालाल बख्शी स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह कथन भी सत्य है। चलते हैं अगले कथन की ओर। डॉक्टर मुकुटधर पांडे स्मृति पुरस्कार मधु तिवारी को प्रदान किया गया। जी बिल्कुल, मधु तिवारी जी को 4 साहित्यकार पुरस्कारों में से डॉक्टर मुकुटधर पांडे स्मृति पुरस्कार प्रदान किया गया था। यह कथन भी सत्य है। तो हमारे 4 कथन अभी तक से सत्य हो चुके हैं। चलते हैं 5वें कथन की ओर। डॉक्टर गजानंद माधव मुक्तिबोध स्मृति पुरस्कार इंदिरा चंद्रवंशी जी को प्रदान किया गया। हाँ, इंदिरा चंद्रवंशी जी को डॉक्टर गजानंद मुक्ति बोध स्मृति पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह कथन भी सत्य है। तो हमारे कितने कथन सत्य हैं? पहला भी सत्य है, दूसरा भी सत्य है, तीसरा भी सत्य है, चौथा भी सत्य है, पांचवा भी सत्य है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। 1 2 3 4 5 सत्य है। आपको इस प्रश्न में सभी चीजों को संपूर्ण रूप से ज्ञान दिया गया है। तो आपको याद रखना है, ममता हर जी को पद्मलाल पूनालाल बख्शी पुरस्कार प्राप्त हुआ, मधु तिवारी जी को मुकुटधर पांडे स्मृति पुरस्कार प्रदान किया गया। वैसे ही आपको याद रखना है, इंदिरा चंद्रवंशी जी को गजानंद माधव मुक्तिबोध स्मृति पुरस्कार प्रदान किया गया। इस प्रकार की प्रश्न आने की संभावना रहेंगी, आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। डॉक्टर बलदेव प्रसाद स्मृति पुरस्कार किस शिक्षक को प्रदान किया गया? हमने अभी पढ़ा, राज्य शिक्षक सम्मान में 4 साहित्यकारों के नाम से पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। उनमें ये चौथे साहित्यकार हैं। डॉक्टर बलदेव प्रसाद स्मृति पुरस्कार किस शिक्षक को प्रदान किया गया? तो बिल्कुल याद रखना है, डॉक्टर बलदेव प्रसाद स्मृति पुरस्कार रश्मि वर्मा जी को प्रदान किया गया। किसको? रश्मि वर्मा जी को डॉक्टर बलदेव प्रसाद स्मृति पुरस्कार इस साल प्रदान किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। शक्तिपीठ परियोजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यहां पूछ रहा है असत्य कथन को। तो देखते हैं कथन नंबर प्रथम। शक्तिपीठ परियोजना की लंबाई 1500 किलोमीटर है। तो बिल्कुल यह कथन क्या है? गलत है। अभी हाल ही में दिसंबर माह में शक्तिपीठ योजना शुरुआत हुई है, उसकी लंबाई 1000 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 1000 किलोमीटर है शक्तिपीठ परियोजना। अब चलते हैं दूसरे कथन की ओर। शक्तिपीठ परियोजना के अंतर्गत 5 स्थलों का शामिल किया गया है। हाँ, यह कथन सत्य है। शक्तिपीठ परियोजना के अंतर्गत 5 स्थलों का चयन किया गया है। तो असत्य कथन कौन सा है? कूट नंबर 1 है, तो केवल 1 होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं इस पे शक्तिपीठ परियोजना के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा कर लेते हैं। शक्तिपीठ परियोजना की घोषणा कब की गई? आपको याद रखना है, दिसंबर 2023 में की गई। इस परियोजना की लंबाई अभी हमने बात किया, कितना किलोमीटर है? 1000 किलोमीटर इस परियोजना की क्या होगी? लंबाई होगी। अब इस परियोजना में 5 स्थल शामिल है। इन 5 स्थलों को आपको बिल्कुल याद रखने का प्रयास करना है। सबसे पहले स्थल होगा कुदुरगढ़ी माता मंदिर। तो प्रश्न आपसे पूछेगा, कुदुरगढ़ी माता मंदिर शक्तिपीठ परियोजना में शामिल है या नहीं है? तो बिल्कुल आपको याद रखना है, शक्तिपीठ परियोजना में शामिल है, जो सूरजपुर जिले में स्थित है। उसके बाद याद रखना है चंद्रहासिनी माता मंदिर। चंद्र माता हासिनी मंदिर शक्तिपीठ परियोजना के अंतर्गत शामिल है। यह शक्ति जिला
में स्थित है। उसके बाद तीसरा मंदिर को आपको याद रखना है महामाया माता मंदिर, रतनपुर, जो बिलासपुर जिले में स्थित है। फिर आपको याद रखने का प्रयास करना है चौथा मंदिर बमलेश्वरी माता मंदिर, डोंगरगढ़, राजनांदगांव जिला, यह भी शक्तिपीठ परियोजना के अंतर्गत शामिल है। हमको याद रखना है पांचवा मंदिर मां दंतेश्वरी माता मंदिर, जो दंतेवाड़ा जिले में है। इस प्रकार शक्तिपीठ परियोजना में राज्य के 5 मंदिरों को प्रथम चरण में शामिल किया गया है। यह परियोजना राम वन पथगमन परिपथ के तर्ज पर तैयार किया गया है। इस परियोजना का नोडल एजेंसी कौन होगा? राज्य पर्यटन बोर्ड छत्तीसगढ़ होगा। तो हमको इस परियोजना में महत्वपूर्ण बातें क्या है कि हमको इसकी लंबाई याद रखना है कितना, 1000 किलोमीटर। दूसरा चीज याद रखना है 5 स्थल और 5 स्थल के नाम। चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है। रौतनाचा महोत्सव बिलासपुर का कौन सा संस्करण था? जो 2023 में रौतनाचा महोत्सव हुआ उसका यह 46वां संस्करण था। रौतनाचा महोत्सव का कौन सा संस्करण था? 46वां संस्करण था। इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करते हैं। तो हमको यह याद रखना है रौतनाचा महोत्सव का संस्करण कौन सा था? 46वां संस्करण था। इसको भूलना ही नहीं है। जो हाल ही में बिलासपुर में हुआ उसका संस्करण कौन सा था? 46वां। उसके बाद आप चाहे तो याद रख सकते हैं स्थान, यह स्वामी आत्मानंद लाल बहादुर शास्त्री प्रांगण में इसका क्या किया गया था? आयोजन किया गया था। तो आप चाहे तो इसका तिथि भी याद रख सकते हैं, 2 दिसंबर 2023 को यह आयोजन हुआ था। अब इसके बाद आपको सबसे महत्वपूर्ण बात यह याद रखना है कि रौतनाचा महोत्सव का आयोजन किस जिले में होता है, इसको कभी नहीं भूलना है। यह आयोजन होता है बिलासपुर में। आपसे एग्जामिनर प्रश्न पूछ सकता है कि ये रौतनाचा महोत्सव की शुरुआत कब हुई, तो बिल्कुल याद रखना है 1978 से रौतनाचा महोत्सव की शुरुआत की गई बिलासपुर में। अब रौतनाचा महोत्सव होता है और महोत्सव होता है तो वहां क्या होता है? रौतनाचा प्रतियोगिता होता है। तो इस बार रौतनाचा प्रतियोगिता में प्रथम स्थान बसिया दल ने प्राप्त किया है, जिन्हें पुरस्कार के स्वरूप 15,001 रुपए प्रदान किया गया है। विगत वर्षों से परसदा जीतता था, इस बार इस प्रतियोगिता को बसिया दल ने जीता है। कौन से? रौतनाचा महोत्सव को। तो आपको याद क्या रखना है? 46वां संस्करण कहाँ आयोजित होता है? बिलासपुर में। शुरुआत कब हुई थी? 1978 में। इस वर्ष किसने जीता? बसिया दल ने यह पुरस्कार प्राप्त किया है, रौतनाचा महोत्सव में प्रथम आया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो पढ़ते हैं कथन। बिलासपुर में 1978 से, समय कौन सा है? 1978 से रौतनाचा महोत्सव का आयोजन किया जाता था। तो हमने अभी पढ़ा है, बिल्कुल यह कथन क्या होगा? सत्य होगा। इस प्रकार कथन और कूटों में भी आपसे प्रश्न को जीएस में जोड़कर पूछ सकता है। तो हम जीएस के साथ जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनको प्रैक्टिस करने का प्रयास करेंगे। तो कथन प्रथम क्या है? सत्य है। अब कथन द्वितीय की ओर चलते हैं। रौतनाचा महोत्सव का 46वां संस्करण था, 2 दिसंबर को बिलासपुर में आयोजित हुआ। तो यह कथन भी क्या है? सत्य है, क्योंकि यह 46वां संस्करण था और कब संपन्न हुआ? 2 दिसंबर को बिलासपुर में क्या हुआ था? आयोजित हुआ था। चलते हैं तीसरे कथन की ओर। दिवाली के समय, यह दिवाली के समय होता है, इसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं। तो बिल्कुल याद रखना है रौतनाचा दिवाली के समय यादव समुदाय द्वारा क्या किया जाता है? प्रस्तुत किया जाता है। इसमें केवल पुरुष ही व्यक्ति भाग लेते हैं। यह कथन भी क्या है? सत्य है। तो हमारे अभी तक से पहला, दूसरा, तीसरा क्या हो गया है? सत्य हो गया है। चलते हैं चौथे कथन की ओर। 46वां संस्करण के आयोजन में प्रथम पुरस्कार प्रसदा को प्राप्त हुआ। यह कथन क्या है? गलत है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है 46वां संस्करण का आयोजन में प्रथम पुरस्कार प्रसदा को ना प्राप्त होकर बसिया दल को प्राप्त हुआ है। तो यह कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलते हैं आंसर की खोज की ओर। ऑप्शन ए, कथन 1 और 2 सही है, परंतु 3 और 4 गलत है। लेकिन हमने अभी प्रश्न को सॉल्व किया तो हमारा कथन 1, 2, 3 क्या है? सही है, केवल चौथा गलत है। तो यह उत्तर हो नहीं सकता। ए आंसर होगा क्या? नहीं। तो चलते हैं ऑप्शन बी की ओर। कथन 1, 2 और 3 सही है, परंतु कथन 4 गलत है। हाँ, हमारा 1, 2, 3 सही है, लेकिन हमारा कथन कौन सा गलत है? 4 गलत है। तो आंसर क्या होगा? इसका बी होगा। बिल्कुल याद रखना है, इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। छत्तीसगढ़ के किस जिले में लिथियम खनन केंद्र सरकार ने टेंडर जारी किया? छत्तीसगढ़ के किस जिले के लिथियम खनन के लिए केंद्र सरकार ने टेंडर जारी किया? तो बिल्कुल याद रखना है, लिथियम खनन के लिए हाल ही में छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में केंद्र सरकार ने टेंडर जारी किया है, क्योंकि कोरबा के क्षेत्र में अभी वर्तमान में लिथियम की क्या की गई थी? पुष्टि की गई थी। उसका खनन के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी प्रदान की गई है। तो केंद्र सरकार ने लिथियम खनन के लिए
कोरबा जिले में के लिए टेंडर जारी की गया है। तो अब देखते हैं कुछ बातें कोरबा में। अब ये कोरबा क्षेत्र में क्या होगा, कटघोरा में लिथियम के लिए केंद्र सरकार ने क्या जारी किया है, टेंडर जारी किया है। कोरबा में पर्टिकुलर कौन सा क्षेत्र है, कटघोरा में। उसके बाद आपको याद रखना है कटघोरा में के बाद इसमें याद रखना है ये कटघोरा क्षेत्र में भी विशेष क्षेत्र है। उसमें याद रखना है कटघोरा में महेशपुर और कुचापुर क्षेत्र में, कौन सा क्षेत्र में, महेशपुर और कुचा क्षेत्र में वर्तमान में क्या के भंडार पाए गए, लिथियम के भंडार पाए गए, जिसके खनन के लिए केंद्र सरकार ने टेंडर जारी किया गया। अब इसमें ज्ञात रखने योग्य बातें ये है, इसका प्रयोग मोबाइल और ई वाहन के बैटरी में किया जाता है। जो लिथियम होता है, लिथियम से मोबाइल और ई वाहन के बैटरी तैयार किए जाते हैं। इसमें आपको एक चीज बहुत अच्छे से याद रखना है कि इसका भंडारण कितने क्षेत्र में है। जो ये कटघोरा क्षेत्र में है अर्थात महेशपुर और कुचापुर में है, इसका भंडारण कितने क्षेत्र में है, याद रखना है 256.12 हेक्टेयर में क्षेत्र में है। आपको इसको नहीं भूलना। क्लब से खेलने वाली छत्तीसगढ़ की पहली महिला फुटबॉलर किरण पिस्दा जी होंगी, जिनका हाल ही में अनुबंध यूरोपियन फुटबॉल क्लब से हुआ है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा किरण पिस्दा जी कौन से खेल से संबंधित है, तो आपको याद रखना है फुटबॉल खेल से संबंधित है। इनका चयन अभी किसमें हुआ है, यूरोपियन फुटबॉल क्लब में हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आईपीएल 2024 सीजन में छत्तीसगढ़ के किन क्रिकेटरों का चयन हुआ है, तो बिल्कुल याद रखना है ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, हरप्रीत सिंह का। तो यह कथन क्या है, यह ऑप्शन क्या है, सही है। बिल्कुल याद रखना है आईपीएल 2024 में हरप्रीत सिंह का छत्तीसगढ़ से चयन किस में हुआ है, आईपीएल खेलने में हुआ है। उसके बाद देखते हैं ऑप्शन बी शशांक सिंह, यह इनका भी क्या हुआ है, चयन हुआ है, कहाँ, छत्तीसगढ़ से आईपीएल लीग 2024 के लिए। तो यह भी व्यक्ति क्या है, आईपीएल में खेलेंगे छत्तीसगढ़ से। उसके बाद याद रखना है तीसरा ऑप्शन, तीसरे पर चलते हैं अजय सिंह। हाँ, इनका भी चयन कहाँ से हुआ है, छत्तीसगढ़ से आईपीएल सीजन 2024 के लिए हुआ है। तो तीनों लोगों का क्या हुआ है, चयन हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। आपको याद रखना है हरप्रीत सिंह जी का चयन किस में हुआ है, किंग्स 11 पंजाब में हुआ है। वैसे ही आपको याद रखना है अजय सिंह कहाँ से खेलेंगे, किंग्स 11 पंजाब से। तो दोनों कहाँ से हैं, किंग्स से है, सिंह दोनों सिंह जी, पहले सिंह हरप्रीत सिंह और शशांक सिंह, दोनों कहाँ से खेलेंगे, किंग्स 11 पंजाब से खेलेंगे। वैसे ही हमको याद रखने का प्रयास करना है अजय सिंह का चयन कहाँ हुआ है, चेन्नई सुपर किंग्स से, अर्थात धोनी के टीम से खेलेंगे। तो चलते हैं आगे की ओर, कुछ बातों पर और चर्चा करते हैं। ये तो हमने चर्चा कर लिया, आगे की ओर चर्चा को बढ़ाते हैं। वुमेन प्रीमियर लीग सीजन 2 2024 में छत्तीसगढ़ के किन महिला क्रिकेटरों का चयन हुआ है। तो चलते हैं ऑप्शनों की ओर। मनप्रीत सिंह कौर का, हाँ, इनका चयन हाल ही में वुमेन प्रीमियम क्रिकेटर लीग 2024 में छत्तीसगढ़ की ओर से यह प्रतिनिधित्व करेंगे। तो ऑप्शन बी में चलते हैं, दुर्गेश नंदिनी साहू, हाँ, इनका भी चयन हाल ही में वुमेन प्रीमियम लीग सीजन 2 2024 में हुआ है, 24 में हुआ है। आशा तिवारी, बिल्कुल नहीं, यह का आंसर क्या है, गलत है। आशा तिवारी जी का चयन वुमेन प्रीमियर लीग में नहीं हुआ है। तो हमको को याद रखना है मनप्रीत कौर जी का हुआ है और किसका हुआ है, दुर्गेश नंदिनी। तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। तो आपको बस ये याद रखना है वुमेन प्रीमियर लीग सीजन 2 2024 में मनप्रीत कौर और दुर्गेश नंदिनी जी का छत्तीसगढ़ से चयन हुआ है क्रिकेट खेलने के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तातापानी महोत्सव किस अवसर पर मनाया जाता है। तो बिल्कुल याद रखना है तातापानी महोत्सव मकर संक्रांति के अवसर पर मनाया जाता है। अब ये तातापानी महोत्सव कब कहाँ मनाया जाता है करके याद रखना है, तातापानी बलरामपुर जिले में मनाया जाता है। तो आपको यहाँ से प्रश्न पूछेगा तातापानी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, मकर संक्रांति के अवसर पर मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कुछ महत्वपूर्ण 2023 के महोत्सव और सम्मेलन पर चर्चा करते हैं, क्योंकि पेपर 15 जनवरी से पहले सेट हो गया होगा सीजीपीएससी का, इसीलिए हमको थोड़ा बहुत महोत्सव पर भी चर्चा कर लेना चाहिए। तो देखते हैं रामगढ़ महोत्सव। रामगढ़ महोत्सव कहाँ होता है, जिला सरगुजा में आयोजित होता है। पहला याद रखना है रामगढ़ महोत्सव का आयोजन जिला सरगुजा में होता है। अब यह कब से मनाया गया, 4 से 5 जून 2023 को मनाया गया था। तो रामगढ़ महोत्सव में आपको बस यही चीज रखना है कि यह कौन से जिले में होता है, सरगुजा जिले में। फिर चलते हैं कौशल्या माता महोत्सव। तो ये कौशल्या माता महोत्सव स्थान क्या है, चंदखुरी, और चंदखुरी कौन से जिले में है, रायपुर में है। इसका आयोजन
2023 में 22 से 24 अप्रैल को किया गया था। तो चंदखुरी में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? माता कौशल्या महोत्सव का आयोजन किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भोरम देव महोत्सव, तो बिल्कुल याद रखना है, भोरम देव महोत्सव कबीर धाम जिले में मनाया जाता है। 2023 में इसका आयोजन 19 से 20 मार्च को किया गया था। कब किया गया था? 19 से 20 मार्च को किया गया था। तो अगले महोत्सव की ओर चलते हैं। सिरपुर महोत्सव। सिरपुर महोत्सव स्थान क्या होगा? सिरपुर कहाँ है? आप हमको सबको पता है सिरपुर कहाँ है, महासमुंद में है। तो सिरपुर महोत्सव भी कहाँ किया जाएगा? महासमुंद में किया जाएगा। अब सिरपुर महोत्सव का 2023 में 5 से 7 फरवरी के बीच इसका क्या किया गया था? आयोजन किया गया था। तो सिरपुर महोत्सव कहाँ होता है? महासमुंद जिले में। और वैसे ही आपको याद रखना है, भोरम दो महोत्सव कहाँ होता है? कबीरधाम जिले में होता है। चलते हैं और कुछ महोत्सव की ओर। मोरक ध्वज महोत्सव 2023, तो भाई मोरक ध्वज महोत्सव कहाँ होता है? आरंग। और आरंग कौन से जिले में है? रायपुर में। इसको बस भूलना नहीं है। मोरक ध्वज महोत्सव का स्थान क्या है? आरंग। और जिला कौन सा है? रायपुर है। और ये कब हुआ? जनवरी 2023 में आयोजन हुआ था। अब कुदुरगढ़ महोत्सव देखते हैं, कब से कब तक चला? तो आप याद रखने का प्रयास करिएगा। 26 से 28 मार्च के बीच आयोजन हुआ। कुदुरगढ़ महोत्सव का आयोजन कब हुआ? 26 से 28 मार्च के बीच हुआ। स्थान क्या है? तो स्थान याद रखना है, कुदुरगढ़ है। कौन सा गढ़ है? कुदुरगढ़ है, जिसका जिला क्या है? सूरजपुर है। तो कुदुरगढ़ महोत्सव कहाँ होता है? सूरजपुर जिले में आयोजित होता है। और सूरजपुर जिले में मां बागेश्वरी धाम मंदिर में संपन्न होता है। कौन से? मां बागेश्वरी धाम में से क्या क्या किया जाता है? आयोजन कहता है। तो आपको कुदुरगढ़ महोत्सव का जिला याद रखना है, कहाँ? सूरजपुर में आयोजित हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की और अगले तथ्यों को जानते हैं। अमृतधारा महोत्सव आयोजन कब हुआ था? 18 से 19 फरवरी। अब ये स्थान क्या याद रखना है? मनेन्द्रगढ़ के अमृतधारा जलप्रपात के पास अमृत धारा महोत्सव का क्या हुआ था? आयोजन हुआ था। और चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण महोत्सव को अपन रिवीजन करते हैं। तो देखते हैं मैन पाट महोत्सव। मैन पाट महोत्सव 2023, तो हमको याद है मैन पाट छत्तीसगढ़ का क्या है? शिमला है। और ये कौन से जिले में है? सरगुजा जिले में है। तो मैन पाट महोत्सव कहाँ आयोजन होता है? सरगुजा जिले में। यह बौद्ध धर्म से संबंधित क्या है? विशेष स्थल है। बिल्कुल आपको याद रखना है, यह बौद्ध धर्म से संबंधित कैसा स्थल है? विशेष स्थल है। 2023 में मैन पाट महोत्सव को कब मनाया गया? 14 से 16 फरवरी को बीच आयोजित किया गया था। तो मैन पाट महोत्सव कहाँ होता है? सरगुजा जिले में होता है। तो बिल्कुल रिवाइज करते रहिएगा और सुनते रहिएगा, क्योंकि ये समय प्री का है। जितना अच्छे से आप सुनेंगे, माइंड में तथ्य क्या होते हैं? बसे रहते हैं। चलते हैं अगले और कुछ महत्वपूर्ण किसको देखते हैं? मेलाओं को। और किसको देखते हैं? महोत्सव को। तो राजिम माघी पुन्नी मेला, अब ये कहाँ होता है? राजिम माघी पुन्नी गरियाबंद के राजिम में क्या होता है? माघी पुन्नी मेला का क्या किया जाता है? आयोजन किया जाता है। यह मेला 5 से 18 फरवरी के बीच क्या हुआ था? आयोजन हुआ था। तो राजिम माघी पुन्नी मेला कहाँ आयोजित होता है? राजिम में होता है करके याद रखना है। राजिम जिला गरियाबंद में। वैसे ही आपको याद रखना है पाली महोत्सव। पाली महोत्सव कहाँ होता है? कोरबा। इसको नहीं भूलेंगे कि पाली महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? कोरबा में होता है। अब कब से कब हुआ था? 2023 में 18 से 19 फरवरी 2023 में इसका आयोजन किया गया था। तो पाली महोत्सव कहाँ होता है करके आपको याद रखना है? कोरबा जिले में। चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण और तथ्यों को देखते हैं, प्रश्नों को। हाल ही में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष किसे बनाए गए हैं? तो बिल्कुल याद रखना है, किरण सिंह देव को। किसको? किरण सिंह देव को हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के क्या बनाया गया है? अध्यक्ष बनाए गए हैं। समय पार्टी में सत्ता में रूढ़ है। अरे चलो देखते हैं आगे की ओर और चर्चा करते हैं। मया मड़ई कार्यक्रम राज्य के किस जिले में चलाया गया? तो बिल्कुल याद रखना है, मया मड़ई कार्यक्रम राज्य के कोंडागांव जिले में चलाया गया, जिसके माध्यम से कुपोषण एवं क्या होता है? टीकाकरण के दर को क्या करना था? बढ़ाना था। कुपोषण टीकाकरण दर को क्या करना था? बढ़ाना था। इसीलिए मया मड़ई कार्यक्रम का आयोजन कोंडागांव जिले में किया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न से पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो हमको देखना है राम वन पदगमन परिपथ हाल ही में क्यों चर्चा पर था? क्योंकि एक शासकीय प्रतिवेदन आया। हमने पहला पढ़ा था प्रथम चरण में। कौन से चरण में? प्रथम चरण में टोटल कितने स्थान थे? 9 स्थानों को शामिल किया गया। लेकिन जो क्या आया, पर्यटन विभाग का प्रतिवेदन आया, उसमें अब कितने स्थान दिए गए हैं? प्रथम चरण में 10 स्थानों को क्या किया गया है? विकसित किया गया है। तो आपको याद रखना है, राम वन पदगमन में प्रथम चरण में कितने स्थान हो गए? टोटल 10 स्थान हो गई, जिसकी लंबाई कितनी है? 2260 किलोमीटर है। अर्थात राम वन
राम वन गमन पर्यटन परिपथ की लंबाई कितना है? 2260 किलोमीटर है। कितना? 2260 किलोमीटर। इसको नहीं भूलना है, ये 2-3 एग्जामों में पूछा गया है। तो कितना किलोमीटर है? 2260 किलोमीटर। तो 10 स्थान में पहला स्थान कौन सा हो जाएगा? सीतामढ़ी हरचौका, जो कौन सा है? मनेन्द्रगढ़ जिले में है। कहाँ? मनेन्द्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी जिले में है। तो सीतामढ़ी प्रथम चरण में स्थित स्थान है। वैसे आपको याद रखना है रामगढ़। रामगढ़ कहाँ है? सरगुजा में। पहला स्थान कौन सा हो गया? सीतामढ़ी। दूसरा कौन सा हो गया? रामगढ़। रामगढ़ कहाँ है? सरगुजा में। वैसे ही आपको याद रखने का प्रयास करना है। तीसरा स्थान कौन सा होगा? सिवरी नारायण। सिवरी नारायण कौन से जिले में है? जांजगीर चांपा में। यहीं पर राम जी ने सबरी के झूठे बेर खाए थे। वैसे ही आपको याद रखना है चौथा स्थान तुरतुरिया। तुरतुरिया कहाँ है? बलौदा बाजार है। यहाँ लव कुश की जन्मस्थली है। वैसे ही हमको याद रखना है चंपारण। अभी इसको क्यों याद रखना है? चंपारण को आपको बिल्कुल याद रखना है क्योंकि ये नवीनतम स्थल है। पहले कितने थे? 9 स्थल थे। अब ये चंपारण को प्रथम चरण में शामिल करने के कारण अब स्थलों की संख्या कितनी हो गई? 10 हो गई। तो अभी नवीनतम स्थल कौन सा है? चंपारण। चंपारण कहाँ है? रायपुर में। उसके बाद आपको याद रखना है छठवां स्थल चंदखुरी। किसको याद रखना है? चंदखुरी रायपुर में है। ठीक है। उसके बाद सातवां आपको याद रखना है राजिम। राजिम कहाँ है? गरियाबंद में, जो राम वन गमन परिपथ में शामिल स्थल है। वैसे ही आपको याद रखना है सिहावा। सिहावा कहाँ है? धमतरी पर है। वैसे ही आपको 9वां स्थल के रूप में याद रखना है जगदलपुर। जगदलपुर कहाँ है? बस्तर में स्थित है। तो अब 10वां स्थल, सबसे लास्ट स्थल कौन सा हो जाएगा? रामाराम। रामाराम कहाँ है? सुकमा में। इसके बाद सुकमा से राम जी आंध्र प्रदेश की ओर गमन करते हैं। तो छत्तीसगढ़ में कितने स्थल है? प्रथम चरण में 10 स्थल है। नवीनतम स्थल कौन सा होगा? चंपारण। और इसकी लंबाई कितना है? 2260 किलोमीटर है। चलते हैं कुछ और बातों पर चर्चा करते हैं आगे की ओर। ठीक, देखने का प्रयास करते हैं स्वीप कार रैली। अब ये स्वीप कार रैली चर्चा पर क्यों था? तो स्वीप कार रैली का आयोजन कहाँ हुआ करके आपसे प्रश्न पूछेगा। तो रायपुर जिले में हुआ था। ये स्वीप कार रैली क्यों आयोजन किया गया था? महिला मतदाताओं को जागरूकता में लाने के लिए। किसको? महिला मतदाताओं को जागरूकता में लाने के लिए इस स्वीप कार रैली का क्या किया गया था? आयोजन किया गया था। आयोजन की तिथि थी 5 नवंबर 2023 में। तो स्वीप कार रैली किसके लिए था? संबंधित है करके याद रखना। रायपुर विधानसभा क्षेत्र में, अर्थात रायपुर में आयोजन हुआ। तो रायपुर विधानसभा क्षेत्र के ओर में विधानसभा में निर्वाचन के प्रति जागरूकता लाने के लिए स्वीप कार रैली का आयोजन किया गया। अब इस रैली की प्रतिनिधित्व कौन की? नेतृत्वकर्ता कौन थी? रीना बाबा साहब कंगाले जी थी, जो इस समय इस चुनाव की क्या थी? निर्वाचन पदाधिकारी थी। इन्होंने महिलाओं के साथ स्वीप कार रैली निकाली जिसके माध्यम से जन जागरूकता लाना, मतदान का प्रतिशत बढ़े विधानसभा चुनाव में। विशेष बात क्या थी कि इस स्वीप कार रैली में 200 से अधिक कार, ई रिक्शा आदि शामिल हुए। अब इस रैली में प्रथम स्थान प्राप्त होने वाली महिला कौन है? अनुपमा तिवारी जी। तो स्वीप कार रैली में प्रथम स्थान प्राप्त की अनुपमा तिवारी जी। तो ये खास बात रहेगा, चुनाव से संबंधित है। तो आपको याद रखना है, इस बार चुनाव से प्रश्न बनने की संभावना है। आप मेरा पहला वीडियो देखिएगा जिसमें हर एक तथ्यों पर मैंने एनालिसिस कर वीडियो बनाया है। तो स्वीप कार रैली का आयोजन कहाँ हुआ? रायपुर में हुआ। अब इसमें नेतृत्वकर्ता कौन थी करके पूछेंगे तो रीना बाबा साहब कंगाले हैं। और इसमें प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला अनुपमा तिवारी जी है। तो चलते हैं आगे की ओर, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर और चर्चा करते हैं। बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या कितनी है? तो बिल्कुल याद रखना है, इसको आप कमेंट में कमेंट करिएगा। ऐसे प्रश्न आपसे बनने चाहिए तो इसको कमेंट के माध्यम से करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो मैं अगले वीडियो में इसको फिर से बता दूंगा बाघों की संख्या छत्तीसगढ़ में। इतना आशा करता हूं आपसे। बहुत सारी चीजें हैं, जल्दी आपको प्री के बाद मैं आपसे कुछ बातों पर चर्चा करूंगा। आप सुझाव दीजिएगा, वैसे हम करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं, ये फिर से वापिस आ गया। देखते हैं और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे मत्कू द्वीप किस जिले में स्थित है? तो याद रखना है, मत्कू द्वीप को आपको याद रखना है मुंगेली में है। बिल्कुल ऐसे स्थल आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो मत्कू द्वीप कहाँ है? मुंगेली जिले में है। वैसे ही हमको याद रखना है झोझा जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? झोझा जलप्रपात कहाँ है? जीपीएम गोरेला पिंडरा मारवाही जिले में है। और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। छत्तीसगढ़ का पहला एयर म्यूजियम किस जिले में है करके पूछेगा। बलौदा बाजार सोनाखान में है। कौन से क्षेत्र में? बलौदा बाजार सोनाखान क्षेत्र में है। छत्तीसगढ़ का पहला एयर म्यूजियम कहाँ है? बलौदा बाजार सोनाखान क्षेत्र में है। मिचका पहाड़ी तो कहाँ है? धमतरी में है, याद रखना। मुकुंद पहाड़ी भी कहाँ है? धमतरी जिले में है करके याद रखना है।
मिचका पहाड़ी कहाँ है? धमतरी में। और वैसे ही मुकुंद पहाड़ी कहाँ है? धमतरी में। वैसे ही आपको याद रखना है क्रांति जलाशय। क्रांति जलाशय कहाँ है? कबीरधाम में। कौन से जलाशय? क्रांति जलाशय कबीरधाम में। वैसे ही आप थोड़ा सा कॉपी में अपने दिमाग को लगाइएगा, ठगड़ा बांध कहाँ स्थित है? क्योंकि अभी ठगरा नहर में क्या बनाया गया? ठगड़ा बांध बनाया गया है। ठगड़ा बांध दुर्ग जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? दुर्ग जिले में है। वैसे ही हमको याद रखना है जैन तीर्थाकरों तीर्थांकरों की आराध्य स्थली क्या है? तीर्था बस्तर है। ये जैन तीर्थांकरों की आराध्य स्थली क्या है? तीर्था बस्तर है। वैसे ही आपको याद रखना है नीम गांव जलाशय। कौन सा गांव? नीम गांव जलाशय कहाँ है? जसपुर में है। तो आपसे प्रश्न पूछा नीम गांव जलाशय किस जिले से संबंधित है, तो आपको याद रखना है जसपुर जिले से संबंधित है। वैसे ही हमको याद रखना है देश देखा कहाँ है? जसपुर में है। देश देखा पहाड़ी कहाँ पर है? जसपुर में है। ये एक पर्यटन स्थल है जहां पर ट्रैकिंग वेकिंग कैंप है, क्योंकि मैं जसपुर घूमा था तो इस पहाड़ी को देख के आया हूं। तो ये देश देखा पहाड़ी कहाँ पर है? जसपुर जिले में है। वैसे ही हमको याद रखना है गामावाड़ा मृतक स्तंभ दंतेवाड़ा बचेली पर स्थित है। तो ये सब महत्वपूर्ण तथ्य हैं। देखते हैं, मैं थोड़ा सा जल्दी टेलीग्राम बनाता हूं, इनके सब पीडीएफ आपको उपलब्ध करवा दूंगा। अभी शुरुआत है, सीख रहा हूं ये टेक्नोलॉजी, क्योंकि डिजिटल बोर्ड में पढ़ाने की आदत